गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन इख्तिताम। दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऐवान की महज 40% कारकर्दगी रही, चेयरमैन का बयान। जैसलमेर में बजट मीटिंग। उमर अब्दुल्ला वजीर खजाना से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर होगी बातचीत। मीरवाइज उमर फारूक को मुसलसल तीसरे जुमा को नजरबंद किया गया। अंजुमन औकाफ ने आयद पाबंदियों पर गम और गुस्सा का किया इजहार। चिले कलान की आमद। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सप्लाई लाइन मुंजमद। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कल आम बजट से कबल तमाम रियासती वज़राए आला से मुलाकात करेंगी। ये इजलास 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने से कबल तलब किया गया है, ताकि तमाम रियासतों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जा सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जो हाल ही में जैसलमेर पहुंचे हैं, वजीर खजाना से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पश्मीना सनत पर लगने वाली GST समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आला के दफ्तर के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उमर अब्दुल्ला ने पहले निर्मला सीतारमन से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के दरपेश मसाइल से आगाह किया गया था और तकरीबन 600 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट्स की दरख्वास्त की गई थी। याद रहे कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत के पास वजीर खजाना का कलमदान है और गालिबन फरवरी में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत एक बाइख्तियार हुकूमत है, ताहम कुछ मामलात में मदाखलत की ज़रूरत है ताकि उनको जल्द हल किया जा सके। नायब वजीर आला ने कहा कि वो अवाम से वादा करते हैं कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। उन्होंने रियासती हैसियत और खसूसी दर्जे की बहाली के हवाले से हुकूमत की जदोजहद जारी रखने का भी अज़्म जाहिर किया। देखिए, जहाँ तक पावर है, अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, जो हुकूमत कर रही है, आपको पावरें दिख रही हैं नहीं दिख रही? कुछ चीज़ें हैं जहाँ कहीं इंटरफेरेंस है, वो आपको भी पता, पढ़े लिखे लोग सारे ये मेरे सामने खड़े हैं, मुझे यहाँ डिस्क्राइब कराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये सरकार चाहे पावर है या नहीं पावर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस, यूथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरा उतरेगी। हमें 5 साल का मैंडेट है। इन 5 सालों में जो 10 सालों में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये गवर्नमेंट आपको करके दिखाएगी। और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है, आप इस पर आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेटहुड लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस जहाँ आपकी और हमारी नौकरियाँ भी बचें, ज़मीनें भी बचें, वो भी लेंगे। देखिए, कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कल हुआ, कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पर कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आदतें हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आएंगे। मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि राज्य का दर्जा मिल पाएगा?
हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया। मस्जिद के इंतजामी तंजीम अंजुमन औकाफ के मुताबिक उन्हें श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में जुमा की इज्तिमा से खिताब करने से रोक दिया गया। अंजुमन औकाफ ने मीरवाइज की मसलसल नजरबंदी की मजम्मत करते हुए उन पर आयद पाबंदियों पर गम व गुस्से का इजहार किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने जामिया मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जुमा की नमाज पढ़ने की इजाजत ना देने को गलत करार दिया। शौकत मीर ने उम्मीद जाहिर की कि उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में वज़ीर दाखिला से मुलाकात रियासती हैसियत की बहाली और दीगर मसाइल के हल में मददगार साबित होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त ये मौक़िफ़ रहा है कि जो भी ये दीनी आलिम है, मुबल्लिग है, मीरवाइज है, इनको इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ये मज़हब की बात करते हैं, तबलीग की बात करते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर मीरवाइज को आज फिर जुमा के दिन जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई तो यह एक, मैं कहूँगा, गलत बात है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक़ है, पुलिस का है, ये डायरेक्टली LG साहब देखते हैं। मेरे ख्याल में वो इसका सही जवाब दे सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अस्पताल JMC हंदवारा का दौरा किया ताकि जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके। उनके हमरा JMC के प्रिंसिपल और RNB हंदवारा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौजूद थे। मुलाजमीन ने उन्हें बताया कि कई शोबे नई इमारत में मुंतकिल हो चुके हैं, ताहम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ताखीर की वजह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और लिफ्ट की खिदमात की तनसीब में रुकावट आई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नई इमारत मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी, जिससे सेहत की खिदमात में बेहतरी आएगी। अभी जैसे कि आपको पता है कि 2 अस्पतालों पे, नई बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है। एक तो जो 200 बेड हॉस्पिटल जो जिस पे अभी हम मौजूद हैं, और एक दूसरा जो कि JK हाउसिंग बोर्ड जिसने पहले बनाया था, अब इसकी कंप्लीशन पे है। कुछ जो OPD सेक्शंस हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए गए हैं। पैथोलॉजी लैब जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ब्लड बैंक जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ी पेंडिंग है। उसी को हम फास्ट ट्रैक करने के लिए और उसी को एक्सपेडाइट करने के लिए आज हम यहाँ आए थे और डेफिनेटली डायरेक्शंस भी पास की गई हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो ये अब छोटे छोटे इश्यूज, जो लास्ट मिनट जो हर्डल्स हमें फेस कर रहे हैं, वो हम जल्दी से जल्दी इनको दूर करेंगे और एक फुल फंक्शनल जो नई बिल्डिंग है इसमें हम शिफ्ट कर पाएंगे। और IPD एज ए सेड कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स की अभी कमी है, जैसे कि एक लिफ्ट है जो कि लगना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल हीटिंग अरेंजमेंट जो है उन दोनों पे काम हो रहा है। उसी को एक्सपेडाइट हम करने की कोशिश करेंगे ताकि जो विंटर्स हैं हम उसमें इतना जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नॉर्मली फेस करते थे वो हम इस विंटर्स में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरफराज चौधरी ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि सर्दी बढ़ने के साथ ही ओवरलोडिंग में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से बिजली में कटौती में इजाफा हो रहा है। उन्होंने सुरनकोट की आवाम से अपील की है कि बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल ना करे और खबरदार किया है कि अगर कोई शख्स हीटर या बॉयलर का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कि हमारी जो लोड है इस वक्त, जो ही सर्दी का मौसम आया है, यहाँ पे लोड इनक्रीज हो चुका है। और लोड इनक्रीज होने का जो कारण है ये वाला एक हीटर और बॉयलर, ये 2 चीज़ें जो हैं लोग यूज़ करने शुरू हो गए हैं। और इससे जो एक हीटर होता है ये 2000 वाट का होता है और बॉयलर जो होता है वो भी 2000 वाट का होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जब ये हम लोड डायरेक्टली दोनों चीजें ऑन होती हैं, एक एक घर में हर एक अगर यूज करेगा तो वो लोड सीधा डायरेक्टली हमारे रिसीविंग स्टेशन पे जाता है। और लोड जो हमारा पहले जितना लोड था अब वो लोड उससे डबल हो गया है, तो इसलिए ये कट ज्यादा हो गए हैं। इसलिए इसमें योगदान जो है हमारे कंज्यूमर का उनको देना पड़ेगा कि वो सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें। अगर पीक आवर्स में हीटर और बॉयलर वो ना लगाएं तो कट नहीं लगेंगे। जब तक ये इसमें हमने इसी सिलसिले में कल
हमारी टीमें भी निकली हैं, वो इंस्पेक्शन भी कर रही हैं और फाइन भी कर रहे हैं हम। और कल हमने कोई 1 लाख के करीब तकरीबन रेवेन्यू भी रिकवर किया है और जो इलीगल कनेक्शन हैं उनको भी रेगुलराइज करवा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो हमारी एक सभी कंज्यूमर से ये गुजारिश रहेगी कि हीटर और बॉयलर का इस्तेमाल शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ना करें और सुबह भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें ताकि हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो आप तक पहुंच सके। हाँ, इस सिलसिले में जो हमारे रेवेन्यू का जो है हमारा क्लोजिंग होती है मार्च, जो 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है और उस सिलसिले में ये है कि ये। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला जिले के टंगमर के चंदील ब्लॉक में एक भालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जिंदा पकड़ लिया। भालू मकामी रिहायशों के लिए खतरा बन चुका था, लेकिन हुकाम की फौरी कार्रवाई से इसे बगैर नुकसान के पकड़ लिया गया। बाद में भालू को गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। इस पर मकामी लोगों ने बरवक्त रद्द-ए-अमल की तारीफ की और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने आवाम से जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद ताउन की अपील की। जी सर, हम वाइल्ड लाइफ टंगमर्ग से हैं। लास्ट 15 डेज से हम इसी गांव में हैं, छांदिल वानी गांव। यहाँ से हमें इतला मिली है कि यहाँ रीचू का आवारा घूमना रहता है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। हमने यहाँ रेंजर साहब की हदायत पे कैंप लगाए और रेंजर साहब भी यहाँ आए हैं। इन 15 दिनों में हमने यहाँ से 1, 2, 4 केज इंस्टॉल भी किए हैं और इन 15 दिनों से हम लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन करें डे एंड नाइट। और लास्ट 2 डेज से हमें कामयाबी मिली है, हमने 2 रीच को कैप्चर किया है। अब हम इन 2 रीचों को ले जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलीज़ करने के लिए। यहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत ताउन किया, इसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है इन रीचों को कैप्चर करने में। हम ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जब भी रीच को देखे वो उसके साथ छेड़छाड़ न करे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल लोगों को देखकर वो वायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशानी होता है लोगों को भी और हमें भी रीच को कैप्चर करने में है। और हमारा मकसद ये है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे। डोडा के पुराने बस स्टैंड पर फवारे की मरम्मत का काम तवील अरसे के बाद R&B डिपार्टमेंट डोडा ने अब शुरू किया। ये फवारा सालों पहले नस्ब किया गया था। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ ने मुतअद्दिद बार इस मसले को उजागर भी किया, जिसका असर आज देखने को मिला और इस मौके पर अवाम ने गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। जब से आपने इस पे सवाल उठाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को चारा नहीं लगा, काम शुरू हुआ। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि ये शहर जो है हमारा शहर है, इसकी ये हमारा शहर में जो भी लोग आते हैं वो हर गंदगी ना डालेंगे बीच बाजार में, तो हमारा शहर बहुत खूबसूरत बनेगा। और खूबसूरती पे ही जाना जाता है डोडा। इधर तो बहुत गंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब से आपने ये न्यूज़ चलाई उसके बाद ही असर हुआ। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं, मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक मीडिया उस पर बात करे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चारा नहीं लगता है उस पर काम करने के लिए। तो मैं इसलिए मैंने लोगों से भी गुजारिश की कि इसका खास ख्याल रखें कि कुछ साल पहले आप देखते थे लाइटें, पानी का सिस्टम था पूरा, एक शाम के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा था डोडा। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पहले यहाँ पे स्टोरी की थी इस फौरे के बारे में, तो तब इस फौरे में बहुत हालत ख़राब थी। आज सुधार आया है इस पे, लोग काम, आज डिपार्टमेंट चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, उन्होंने इस पे कदम किया, मार्बल लगाया, टाइल लगेगी, इसकी पेंट होगा, अच्छे से लाइटें लगेगी। वो ये सिटी ऑफ आर्ट है, सेंटर प्लेस है डोडा की, ऐसे ऐसे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ओल्ड अड्डा बटमालू के दुकानदारों ने इंतजामिया से इलाके की सड़क की खराब हालत का नोटिस लेने की अपील की है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की मैग्डमाइजेशन ना होने की वजह से ये सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है, जिससे उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वहीं पर इलाके में कचरे की जमा होने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। दुकानदारों ने और मुकामी लोगों ने इंतजामिया से इलाके की खराब सड़क की फौरी मरम्मत और कचरे की मुनासिब इंतजाम की अपील की है, ताकि उनकी मुश्किलात कम की जा सके और गैर सेहतमंद माहौल से बचा जा सके। मेरा नाम सईद इफ्तिकार हुसैन। तुम वो ये क्या हाल अगर मैकडम त्रावन गया थोड़ा ये गसान विंटर्स मज प्रॉब्लम रूद
तुम हूँ कैमरामैनस हूँ योकन तुम ये क्या हाल गसान पकनस सुबह दोहे पे बूटस पॉलिश कर पलो पे दोहे बदलाव बुर हाल ये बटमाली पे मतलब सर्वाइव कर हद खुद ज्यादा पे दोहे पलो बदलाव दोहे ड्रेस बदलाव ये हाल बुर खास कर सन दुकानदार बे दोहे बे कह पैसेंजर वगैरह तिमन तह अजाब अमे ये अपील कर अगर ये मैगडमाइज ग थोड़ा बहुत कह अगर वनान यह स्मार्ट सिटी तुम वो ये हाल क्या यह बासान तुम स्मार्ट सिटी ये सह हिसाब किताब स्मार्ट सिटी मे बासान शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इतना पानी पड़ता है कुछ कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पर सब हम लोग दुकान पर बैठते हैं तो यहाँ पर जिले डाल बन जाता है, यहाँ से वहाँ तक आके था पूरे अड्डे। और यहाँ पर जो कूड़ा पड़ता है यहाँ पर उसकी बदबू से खुदा की कसम दुनिया के जितने भी यहाँ पर खाना खाते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो कूड़ा यहाँ सामने पड़ा हो जाता है और यहाँ जिले डाला। यहाँ अगर मैगडोनल्ड थोड़ा पड़ेगा उससे हम लोगों को भी सहूलत आएगी, होटल वालों को भी सहूलत आएगी, पब्लिक को सब जो चलते हैं लोग चलते हैं इनके लिए भी थोड़ा सहूलत आ जाएगी। माँ बहन हमारी चलती हैं उनके लिए भी सहूलत आ जाएगी। इसी वजह से हमको गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नर से अपील है, हमको इसके लिए मैगडोनल्ड ज़रूरत है। बस यही इतना ही है बस। मोहम्मद लतीफ़ डार ये दोप वोप आब त सोरे सरसी मान से यरवनाई लुकन आजाद हर कुछ चीज़ पे क्या आब डाला। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।